हाय दोस्तों, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में हम उप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उप्स क्या है। उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उप्स एक मेथडोलॉजी है या पैराडिज्म है या स्टाइल है दैट प्रोवाइड द मेनी कंसेप्ट सच एज डेटा एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंसेप्ट इसमें मिलता है। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास मीन्स नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। जस्ट लाइक यह टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चर है या नमूना कह सकते हैं। यह मेमोरी के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। क्लास है यानी क्लास के पास प्रॉपर्टी होता है और बिहेवियर होता है। तो प्रॉपर्टी मीन्स जैसे नेम, उसका नाम क्या हो सकता है, और बिहेवियर मीन्स कलर, यानी इसका कलर क्या है, या मेथड कर सकते हैं। तो ये क्या, तो क्लास एक नॉट ए रियल वर्ड है, यानी रियल वर्ड एंटिटी नहीं है। जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट, एक प्रकार का नमूना कर सकते हैं या स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और यह मेमोरी के अंदर कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। क्लास के बाद दो चीज़ मैं बताया था कि पहला तो प्रॉपर्टी होता है, दूसरा बिहेवियर होता है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं एनिमल्स क्लास की बात करूं तो एनिमल्स का जो प्रॉपर्टी है नेम, यानी नेम एनिमल का नाम का है, और दूसरा बिहेवियर यानी कलर उसका क्या है और उसका क्या क्या कर सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी, यानी क्लास जो था रियल एंटिटी नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट जो आपका रियल वर्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन मेमोरी के अंदर इसको जगह चाहिए। ये रियल एंटिटी है। जैसे एनिमल्स को क्लास बनाता हूँ तो जैसे डॉग हो गया, आपका कैट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी तो मैं थ्योरी समझ रहा था कि क्लास ये नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो एक स्टूडेंट नाम का मैं क्लास बनाता हूँ और उसका ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ। तो दोनों इसी एग्जाम्पल में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास का नाम है स्टूडेंट, और एक फंक्शन बना देता हूँ, यानी क्लास का फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम स्टडी। अब इसमें प्री डिफाइन जो पैरामीटर होता है सेल्फ लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाएं तो तुरंत एरर बताएगा। और एक मैसेज पास कर देते हैं कि ऑल स्टूडेंट रीड स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी जितने भी बच्चे हैं सभी स्कूल में या तो कॉलेजेस में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा इस क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर पहला जो फंक्शन है उसका मैसेज हमने पास कर रखते हैं। और एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, तो इसके अंदर मैं पास करा दिया ऑल स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस में जितने भी बच्चे हैं सब स्टडी करते हैं स्टूडेंट। दूसरा फंक्शन मैं लेता हूँ रीड बुक, जो फंक्शन का नाम है उसको मैं रीड बुक दूसरा जो फंक्शन लेता हूँ। और पाइथन में हम जानते हैं कि जब भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं डेफ नाम के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो भी फंक्शन हम बनाते हैं डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। तो दूसरा फंक्शन मैं लेता हूँ रीड अ बुक। ये रीड बुक नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एक मैसेज को प्रिंट करा देते हैं कि ऑल स्टूडेंट रीड बुक, यानी सभी बच्चे जो हैं बुक को रीड करते हैं। तो छोटा सा मैसेज पास करा देते हैं और हमें बस देखना है कि क्लास कैसे बनता है और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। बस मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं डिफिनेशन में यही बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि क्लास इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी जस्ट लाइक अ टेम्पलेट, और ऑब्जेक्ट इज ए क्लास इज ए नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी जस्ट लाइक अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी और ये मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑब्जेक्ट, लेकिन क्लास जो है स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता है। अब हमने क्लास बना दिया, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं। बाकी जो आप लोग लैंग्वेज में पढ़े होंगे, जावा हुआ या सी शार्प हुआ, उसमें जब क्लास
का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले क्लास नेम लिखा जाता है, उसके बाद न्यू, फिर उसका न्यू इक्वल टू क्लास इक्वल टू उसमें न्यू और क्लास का नाम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्लास को उसी में असाइन करते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास है तो स्टूडेंट को इसके ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, तो यस नाम का ऑब्जेक्ट है और उसकी क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट को उसके अंदर असाइन कर दिया, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यस जो है हमारा यह ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन बाकी जो लैंग्वेज में क्या करते हैं कि पहले क्लास लेते हैं, फिर न्यू, पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर न्यू नाम का कीवर्ड से क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नेम लेते हैं, उसके अंदर क्लास को असाइन कर देते हैं। अब हमने यस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर जितने भी क्लास के फंक्शन है उसको हमने क्या किया, असाइन कर दिया, कॉल कर दिया। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए वही ऑब्जेक्ट डॉट जो फंक्शन का नाम है उसको दे देते हैं। ये सारे लैंग्वेज में यही होता है कि जब ऑब्जेक्ट होता है फिर ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम होता है। तो उसी तरह से हमने ऑब्जेक्ट यस बनाया और यस के थ्रू यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जितने भी फंक्शन है क्लास का, उस क्लास को हमने असाइन करके कॉल कर दिया। तो यस डॉट और स्टडी, और दूसरा जो फंक्शन है आपका यस डॉट रीड बुक, तो दूसरा फंक्शन को भी वैसे ही कॉल कराते हैं यस डॉट रीड बुक। और उसके बाद एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं कि एक यानी पहला फंक्शन तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, लेकिन दूसरा फंक्शन में एरर बता रहा है। तो एरर क्या है, तो मैं चेक करता हूँ कि एरर पहला जो फंक्शन में बनाया था उसमें जो पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो डाल दिया था सेल्फ तो है, लेकिन जो दूसरा फंक्शन में बना हूँ रीड बुक, उसके अंदर मैं पैरामीटर पास नहीं किया हूँ, सेल्फ पास नहीं किया हूँ, इसीलिए हमारा एरर शो कर रहा है। तो ये भी हम सही कर देते हैं, देखते हैं। और अब सेल्फ जो कीवर्ड है उसको हमने पास नहीं किया, उसको बस जैसे ही उसके अंदर पास कर देते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर सेल्फ लिखा हूँ स्टडी के अंदर, लेकिन रीड बुक के अंदर सेल्फ मैं नहीं लिखा हूँ, इसीलिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। और एग्जीक्यूट होना भी चाहिए। आप देखते हैं मैंने चेंज कर दिया है। अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो फंक्शन था, फंक्शन के अंदर जो मैसेज पास किया था वो दोनों मैसेज हमको डिस्प्ले हो गया। ये रहा हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट, यानी पाइथन के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हमने सीख लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे में और क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उसके अंदर से हमको पढ़ने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दूसरा फंक्शन मैं ले लिया और उस क्लास का नाम बर्ड, यानी जो क्लास में लिया हूँ उस क्लास का नाम है बर्ड। और बर्ड में डिफिनीशन यानी फंक्शन में डिफाइन करूँ तो फ्लाई, यानी बर्ड का पहला फंक्शन है, मेथड है या बिहेवियर है उड़ना, फ्लाई करना। तो पहला मैं फंक्शन लिया फ्लाई और उसकी एक छोटा सा मैसेज में पास कर दिया कि जितने भी बर्ड है सब क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। कोई ऐसा भी बर्ड नहीं होगा जो फ्लाई ना करता हो। तो पहला जो बिहेवियर था बर्ड का वो हमने फ्लाई कर दिया है, यानी वही फ्लाई। तो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, यानी सभी बर्ड है, लगभग सभी बर्ड जो है फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई बिहेवियर ले लिया। दूसरा जो बिहेवियर की बात करूँ तो दूसरा जो बिहेवियर है उनका एट करना, यानी एट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान हो चाहे जो कोई भी जानवर हो तो भोजन तो करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा जो उसका बिहेवियर लिया यानी फंक्शन लिया, एट ले लिया और उसके अंदर भी मैंने सेल्फ पास कर दिया। यदि मैं सेल्फ नहीं पास करता तो तुरंत एरर बताएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसके अंदर भी मैंने छोटा सा फंक्शन को पास कर दिया और उस फंक्शन में छोटा सा मैसेज को पास कर दिया करते हैं और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना के इसके फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैं बताया था कि फूड फॉर नेसेसिटी, यानी
भोजन जो है हर जीव जंतु के लिए आवश्यक है और ज़रूरी भी है, नहीं रहे तो आदमी या कोई भी बर्ड या जानवर या कुछ कोई भी हो जीवित नहीं रहेगा। तो एक छोटा सा मैसेज मैंने पास करते हैं। अब इस क्लास का हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट के लिए बताया था कि एक इस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लास होता है उसी को असाइन कर देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यदि अदर लैंग्वेज होता है तो उसके में हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको न्यू, उसके बाद क्लास नेम यानी न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी कीवर्ड पाइथन में यूज नहीं होता है जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने बी बना दिया और इस बी नाम से हमने जितने भी फंक्शन है इस क्लास के, उस क्लास को हमने कॉल कर दिया। तो पहला फंक्शन आप था फ्लाई और दूसरा था इट। अब ऐसे मैसेज हमारा पास हो गया। इस तरह से हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने आप लोग बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जनरली तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है, सेम एज द क्लास नेम। ये जो क्लास होता है उसी नाम का एक मेथड होता है। लेकिन पाइथन में क्या करता है, जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो ये क्या करता है कि क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कंस्ट्रक्टर जो है, जब ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। लेकिन जनरली जो जावा और डॉट-नेट की बात करो तो उसके अंदर जो क्लास होता है, क्लास मीन्स सेम नेम एज द क्लास नेम। जब भी कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है सेम एज द क्लास नेम। और पाइथन की बात करो तो पाइथन में कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हमें इनिट मेथड का यूज करते हैं। इनिट मेथड नहीं रहेगा तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा नहीं। यानी इनिट ही बताता है कि ये इस प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है। और बाकी जो लैंग्वेज की बात करूँ तो उसमें इनिट मेथड, कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए इनिट मेथड का यूज नहीं किया जाता है। केवल पाइथन में इनिट मेथड का यूज किया जाता है। और सेल्फ को बताया था कि ये सेल्फ जो है आपका कंस्ट्रक्टर 2 टाइप का होता है। पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए मैं बताया था कि इनिट मेथड, पाइथन के अंदर इनिट मेथड का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लेते हैं। सेम वही मैं क्लास नेम ले लिया स्टूडेंट और उसका डिफिनीशन में दे दिया। पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाना है तो इनिट मेथड का यूज़ करते हैं। अब ये अंडरस्कोर डबल 2 बार है अंडरस्कोर। यदि सिंगल आप करेंगे तो हम आपको एरर बताया। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी जो प्रोग्राम में बना रहा हूँ वहाँ पर मैं सिंगल अंडरस्कोर का यूज़ किया हूँ। तो जैसे आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराएंगे वहाँ पर एरर बताएगा। लेकिन जब भी आप लोग बनाना वहाँ पर डबल अंडरस्कोर का यूज़ करना है। यदि सिंगल यूज़ करोगे तो आपको एरर बताया। अभी जो इस प्रोग्राम में आपको एरर मिलेगा क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ, इनिट मेथड यूज किया हूँ, तो वहाँ सिंगल अंडरस्कोर यूज किया हूँ। यहाँ आपको क्या चाहिए, डबल अंडरस्कोर। और इसमें एक छोटा सा मैसेज पास करा दिया हूँ, दिस इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहीं देखो इनिट सेल्फ जो है पहले से प्री डिफाइंड है, लेकिन इसमें कोई मैंने पैरामीटर पास नहीं किया, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दूसरा जो फंक्शन मैंने डिस्प्ले लिया, डिस्प्ले के अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया और इसके अंदर छोटा सा एक मैसेज भी मैं पास कर देता हूँ और देखता हूँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। मैं पहले भी बताया था कि यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर बताएगा, क्योंकि जब भी मैं इनिट फंक्शन यूज किया हूँ वह सिंगल अंडरस्कोर लगाया हूँ, तभी एरर बताएगा। लेकिन जब उसको डबल अंडरस्कोर लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दूसरा मैसेज जो फंक्शन में पास किया था डिस्प्ले, और उसके अंदर सेल्फ तो पहले से एक नेम नाम का पैरामीटर पास कर दिया और इसमें छोटा सा मैसेज पास किया, वेलकम टू नेम। जो आप नेम पास करोगे वही आपको प्रिंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट नाम का मैं स्टूडेंट नाम के क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट यानी यस के अंदर इस क्लास को असाइन कर दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट से इसके फंक्शन को हमें कॉल करना है। फंक्शन हमारा क्या है, तो डिस्प्ले है। तो यस डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमने क्या पास कर देना है, तो नेम पास कर देता है। हाँ,
नेम पास कर देते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा कि नहीं है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना तो मैं बताया था कि यह प्रोग्राम एरर बताएगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर बनाया हो वह सिंगल अंडरस्कोर का बनाया हो। अब उसको डबल जैसे करेंगे तुरंत आपको, अब एरर का है, अब तो दूसरा एरर, हाँ ये इसके अंदर मैं कॉलन का यूज़ नहीं किया था, और ये नीचे वाला भी इसमें जब भी फंक्शन बनाते हैं या क्लास बनाते हैं वो कॉलन का यूज़ करते हैं, तो मैंने दोनों जगह नहीं किया। जैसे मैं लगाया तुरंत हमारा आउटपुट आ गया। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाना ध्यान देना है कि इनिट के साथ डबल अंडरस्कोर रहेगा, सिंगल स्कोर नहीं रहेगा। जैसे आप सिंगल लगाओगे तुरंत आपका एरर बताएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पहला जो था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी इनिट मेथड जहाँ है वहाँ केवल सेल्फ यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा पैरामीटर नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोग्राम में है उसमें सेल्फ के साथ साथ कोई अलग से पैरामीटर बनाते हैं, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैरामीटर को पास करा रहे हैं। तो वही सेम टू सेम वही क्लासेस और डिफिनेशन में वही अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट, और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर दिया। पहला तो सेल्फ तो पहले से प्री डिफाइन है, ये हाँ ये दूसरा जो है आपका मैंने नेम नाम का पैरामीटर बना दिया, और एक छोटा सा मैंने बस मैसेज पास कर देना है कि हमें बस चेक करना है कि यह आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पहले में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, बस यही चेक करना है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और यह पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा मैसेज मैंने पास कर दिया, दिस इज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और दूसरा जो मेथड में बनाने जा रहा हूँ, फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है उसका भी नाम मैं वही सेम ले रहा हूँ, डिस्प्ले, जिससे पहले प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यूज़ किया था। और इसमें भी वही सेम नेम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले में क्या था, इनिट मेथड के साथ सेल्फ केवल था, और इसमें क्या है एक नया पैरामीटर पास कर दिया जिसका नाम है नेम। और अब ये क्लास प्रिपेयर हो गया। अब इस क्लास का हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। और एक और चीज़, जब भी हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पास करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेल्फ डॉट नेम डॉट, और इस नेम को जो पैरामीटर लिया हूँ उसके अंदर असाइन कर देते हैं, सेल्फ डॉट नेम के अंदर उस नेम को असाइन कर देते हैं। और दूसरा जो है आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर एक वही इस मैसेज प्रिंट कराता हूँ, वेलकम टू, और जो पैरामीटर है सेल्फ डॉट नेम यहाँ पास कर देता हूँ। वहाँ केवल मैं नेम पास किया था और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट नेम पास करता हूँ। और इस क्लास का हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वही सी एस इक्वल टू स्टूडेंट, और इस यस नाम के ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, जो फंक्शन डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको मैं कॉल करा देता हूँ। अब यहाँ पर हम मैसेज पास कर क्लास के अंदर, पहले क्या था फंक्शन के अंदर मैसेज को पास किया था, लेकिन अभी जो क्लास जब कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय उसको कॉल कराते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो दोनों तरह से मैंने देख लिया कंस्ट्रक्टर के बारे में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हमें जो उप्स का कंसेप्ट है उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब जो नया जो आपको वीडियो मिलेगा, आपका नया जो मिलेगा उसमें आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और जो बचा है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सब अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर